आपके गोदाम में आंच लग रही है। 10:30 बजे फोन गया था, 10:35-40 पे। 2 लाख रुपए के लमसम नुकसान हो गया। पुलिस गश्त की अगर बात करें तो पुलिस रेगुलर गश्त वगैरह करती है इस तरीके नहीं करती है, रेगुलर नहीं करती है जी। यहाँ पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अभी 5-7 महीने पहले भी एक घटना हुई थी ये मित्रवाले के साथ, उसका कुछ भी खुलासा नहीं हुआ। आज तो आग लगी है, जो आग लगा दी, जिसके आग का दर्द नहीं है तो कल किसी बच्चे पे वारदात कर सकता है, तो इसका खुलासा होना ही चाहिए। भाई पुलिस के पास जितनी सुविधाएं हैं, अगर उन सुविधाओं में से आधी सुविधा हमारे को दे दे तो हम पकड़ के दिखा दे चोर को। जो अपराधी है उनमें पुलिस का जो भय होना चाहिए वो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो चुका साहब। भय तो बिल्कुल रही हो कोना जनता के में तो सुरक्षित बिल्कुल भी कोना आज के दिन। पहले ये मित्र पे हुई, ये मित्र पे कोई कार्रवाई को हुई। समय ने कोट पुतली भी एसपी साहब ने 2 बार जाया, वहां से कोई कार्रवाई नहीं। हम सब गांव वाले मिलके सारे चले गए, कोई संशोधन नहीं हुआ उसका, आज तक भी नहीं हुआ। ये दूसरा कांड ये हो गया। जब आदमी को चाकू से मारने की कोशिश की गई, 3-4 जगह मारा चाकू, उसके बाद पुलिस ने कुछ नहीं किया। एसपी साहब के पास भी हम 2 बार गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो मेरे को लगता है नई स्टोरी में भी कुछ होगा। आप देख सकते हैं छोटे भाई के जो हाथ है वो देखिए किस तरीके से जले हुए, क्योंकि और मेरे को ये लग रहा है कि जाने आने में दिक्कत होगी आगे से। मेरे को चोर है ना, गांव का है। मैं 3 किलोमीटर यहाँ से जाता हूँ रात को 9 बजे। आप तो कल ने आग लगाई है, कल मेरे को रास्ते में भी कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। वो कैश भी रहता है। चप्पलों के पैरों खोज मिले गोदाम से और वहां तक उन पिछले घर है ना, वहां तक खोज मिले, उससे आगे कोई खोज नहीं मिला है। ग्राम पंचायत कानपुरा में बुधवार देर शाम को किराना की दुकान में आग लगाने का मामला सामने आ रहा है। ये घटना बुधवार देर शाम करीब 10:30 बजे की है। यहाँ पर इन लोगों को आक्रोश है जिस तरीके से किराना की दुकान में आग लगाने का जो मामला सामने आया है। हमारे साथ वो पीड़ित दुकानदार है मुकेश कुमार सैनी, जो रूंद मुंडावरा से आते हैं। मुकेश जी, किस तरीके से ये घटना हुई और किस तरीके से आपको सूचना लगी? आज हमारे पास तो रात को 10:35-40 पे फोन गया था कि आपके गोदाम में आंच लग रही है, धुआं दौर मच रहा है, आप आ जाओ जल्दी। आप यहाँ से दुकान पे से कितने बजे गए और किस तरीके से पूरी जानकारी लगी आपको? मैं तो गया था यहाँ से 8-8 बजे बढ़ा के। अच्छा। मौसम खराब होने कारण और दिनों में 9-9 बजे जाता था। अच्छा। और मौसम खराब था ना, इसलिए जल्दी थोड़ा। फिर कैसे सूचना लगी, पूरी जानकारी दो एक बार। ग्रामीणों के द्वारा यहाँ कोई आया था, वो बताया कि आपके गोदाम में आंच लग रही है। 10:30 बजे फोन गया था, 10:35-40 पे। अच्छा। फिर आग पर कैसे काबू पाया आप लोगों ने? गांव वालों की मदद से काफी आदमी इकट्ठे हो गए थे, पानी वानी डाल के कंट्रोल किए। क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके से ये आग, कौन व्यक्ति है जो आपके आग लगा सकते हैं? जी, वो पीछे गोदाम में कैमरे में आ रहा है, कोई डीजल उजल पेट्रोल वगैरह लाके शटर के नीचे से डाल के और फिर बाहर से तिल्ली लगा के वो वीडियो में आ रहा है कैमरे में। अभी कोई 2 दिन या 1-2 दिन में कोई लड़ाई झगड़ा हो या किसी से विवाद वगैरह हो, इस तरीके से हो तो कोई नहीं? किसी से लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। पुलिस या मौके पर सूचना दी तो पहुंची कि नहीं? पुलिस तो रात को भी पहुंची है, कल भी आके गए हैं। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले अभी? कि करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। ऐसा कोई संभावना या कोई ऐसा लग रहा है आइडिया आपको कि भाई कौन लोग हो सकते हैं ये जो? कोई ऐसा आइडिया तो नहीं लगा। FIR में किसी का नाम वगैरह दिया है आपने? नहीं, अभी तो नहीं दिया, कुछ को हाथ नहीं लगाना। बताओ ऐसे कैसे ना? पुलिस अभी क्या कर रही है इस पूरे मामले में, जैसे जांच कर रही है? तो पुलिस तो ऐसे बोल रही है 1-2 दिन में आके मिलना और फिर बाद में इंक्वायरी करेंगे। लग रहा है ऐसा कि भाई खुलासा कर देगी पुलिस? अब वो तो देखो क्या करती है। अपन नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान आपकी ये गोदाम में हुआ है आग से? 2 लाख रुपए के लमसम नुकसान हो गया। FIR वगैरह दर्ज करवा दी था? हाँ जी, FIR करवा दी। तो आप देख सकते हैं बुधवार देर रात करीब 10:30 बजे का ये मामला था। और जो नुकसान जो गोदाम में हुआ है, किराना की जो दुकान है उसमें जो नुकसान हुआ है करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और भी लोग हैं हमारे साथ, आप भी व्यापारी हैं। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही। पहले भी अपन बात करें तो 7-8 महीने पहले भी एक दुकानदार पर चाकू से हमला करके 3,17,000 रुपए ले गए। और अब दूसरी घटना ये कि दुकान में आग लगा दिया। व्यापारी कहाँ तक सुरक्षित है? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये घटना घटती जा रही है लगातार और इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं इसका समाधान जल्दी से जल्दी हो। बना जी, अपन बात करें तो पुलिस गश्त की अगर बात करें तो पुलिस रेगुलर गश्त वगैरह करती है इस तरीके? नहीं करती है, रेगुलर नहीं करती है। 7-8 महीने पहले जो मुकदमा हुआ था, जो वारदात हुई थी, उसमें कुछ खुलासा वगैरह पुलिस कर पाई? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक उसमें। इस मामले में क्या लग रहा है कि पुलिस कर पाएगी खुलासा? देखो अभी तो कोई संभावना लग नहीं रही हमारे को। साल भर होती आ रही है, नवंबर को 1 साल हो जाएगी उस मामले को, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ उसके बारे में।
तो आप देख सकते हैं ये कानपुरा लॉज जो मुख्य बाजार है, यहाँ पर ये दूसरी घटना है। सैनिक किराना स्टोर जहाँ पर आप देख सकते हैं आग लगाने का मामला सामने आ रहा है। हमारे साथ मुंडावरा से भी हैं पूर्ण जी, आप आगे आइए। आप जनप्रतिनिधि हैं। हर व्यक्ति यह है कि भाई अपने अच्छे से कमाए, अच्छे से सुरक्षित रहे, वो सुरक्षा नहीं मिल पा रही है इस राज्य में। क्या लग रहा है, कौन लोग हो सकते हैं, क्यों व्यापारियों के पीछे धोखे पड़ाई? जी, यहाँ पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अभी 5-7 महीने पहले भी एक घटना हुई थी ये मित्रवाड़े के साथ, उसका कुछ भी खुलासा नहीं हुआ और उसके बाद में आज इसके साथ हुआ, आगे और भी होता रहेगा। तो हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि जो भी अपराधी है उनको पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। उसमें भी जैसे पिछली जो वारदात हुई थी उसमें भी काफी आंदोलन वगैरह आपने किए थे, आप लगातार एसपी से भी मिले, विधायक जी से भी मिले, खुलासा नहीं हो पाया। अब इस मामले में क्या स्टेप रहेगी कि इस तरीके की जो वारदातें हो रही इन पर रोक लगे, तो क्या रहेगा आगे की स्टेप व्यापार मंडल का? जी, उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। हमें इसमें भी ऐसे ही लग रहा है क्योंकि मीठी गोली दे रहे हैं, करेंगे वो करेंगे, लगता नहीं है आगे की स्टेप क्या रहेगी आपकी? अब आगे की यही रहेगी, यदि करते हैं तो ठीक है ना, मैं जब भी जो जनता के साथ में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं जनप्रतिनिधि भी से बात करवाई, व्यापारियों से आपकी बात कराई, बुजुर्ग व्यक्ति भी है। बाबा, कुछ समय से लगातार घटनाएं क्षेत्र में हो रही हैं कानपुरा में, जिस तरीके से यहाँ शांति का एरिया माना जाता है, लेकिन अब ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है व्यापारियों पे। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? इस मामले को कहेंगे मानते जल्दी खुलासा चाहिए ही। आज तो आग लगी है, जो आग लगा दी, जिसके आग का दर्द नहीं है तो कल किसी बच्चे पे वारदात कर सकता है। तो इसका खुलासा होना ही चाहिए, दबानी नहीं चाहिए, इसको खुलासा होना ही चाहिए। खुलासा हो तो इसको लेकर कहाँ कहाँ आप मिलेंगे, किन किन लोगों से मिलेंगे आप, ये जल्दी से जल्दी खुलासा हो ये इस तरीके की वारदात का? देखो, मिलने की बात यह है कि अगर जो हमारे ये सुनाई प्रशासन नहीं करता है ना, तो भी हमारे से जो होगा, जो जहाँ तक कोशिश करेंगे गांव वाले सारे मिलजुल के, और हम धरना फांसी देंगे। हम तो खुलासा चाहिए। बिल्कुल, व्यापारी जो ग्रामीण है इनमें काफी आक्रोश है घटना को लेकर। और भी लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब, आपकी दुकान में हुआ था वो जो भाई पे जो वारदात हुई थी, हमला जो हुआ था, 3,17,000 रुपए जो लिए थे, अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। क्या कहना चाहेंगे उसले को? कोई खुलासा नहीं कर पाई। जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो ये बोलते हैं हमारे को कि हम किसको पकड़ें। हमने खूब कोशिश कर ली, कोई पकड़ में नहीं आ रहा। अगर इतना ही पता हो तो हम ही पकड़ लें, फिर पुलिस की कहाँ आवश्यकता है, ये बताओ भाई। पुलिस के पास जितनी सुविधाएं हैं, अगर उन सुविधाओं में से आधी सुविधा हमारे को दे दे तो हम पकड़ के दिखा दे चोर को। संसाधन हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। पुलिस के पास इतने संसाधन हैं, बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं पानी में से खोज निकाल सकती है पुलिस। आज तो धरती पे से नहीं निकाल रही पुलिस। पुलिस कहाँ तक उस में जांच में पहुंच पाई है उस मामले में? हमारे हिसाब से जीरो है साहब, हमारे हिसाब से जीरो है। पुलिस के पास जाते हैं, ये बोलते हैं कोई पकड़ में नहीं आया, किसको पकड़े हम, तो हमारे हिसाब से जीरो है। बिल्कुल, एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पुलिस की कार्यशैली पर लग रहा है। जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में वारदातें हो रही हैं उसको लेकर हमारे साथ और भी हैं, युवा लोग भी हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? खिलेंद्र सिंह शेखावत सर। खिलेंद्र भाई, जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में वारदातें हो रही हैं, कहीं पर आग लगाई जा रही है, कहीं चाकू से हमला करके नकदी छीनी जाती है, कहाँ तक आप अपने आप को सुरक्षित समझते हैं? सुरक्षित साहब बिल्कुल भी नहीं है। देखो, आज तो मुकेश सैनी के साथ में घटना हुई है, कल ने हमारे साथ भी हो सकती है। देखो, मैं भी दुकान कर रखा हूँ ना, तो मेरे को सीसीटीवी, चलो सीसीटीवी कैमरे भी अगर हो तो आदमी कहाँ तक सुरक्षित है। एक चीज मानो, अगर वो तो मुंह बांध के आ जाए, कोई चोर आ जाए, और रात को चलो लेट तक हम जाते हैं दुकान, और कोई भी आ जाए कर जाए मुंह बांध के, तो हमारे को तो पीट कूट के चला जाए, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है ये बताओ? हम तो ना तो चोर पकड़ सके ना कमी, और तो माने सुलझेड़ो खैबक मतलब प्रशासन ही कर सके यह चीज, तो पुलिस ही कर सके। पुलिस ही के ऐसी है जो खैबक मतलब चोर ने भी ढूंढ रहे निकाल सके। मतलब लोगों, मतलब जो अपराधी है उनमें पुलिस का जो भय होना चाहिए वो खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो चुका साहब। भय तो बिल्कुल रही हो ना जनता के में, तो सुरक्षित बिल्कुल भी कोना आज के दिन। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से व्यापारी अपनी जो बात कह रहे हैं कि अपने आप को सुरक्षित महसूस वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो पुलिसिंग हो रही है। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम पप्पूराम सैनी है साहब। अभी तक यहाँ पर जो कानपुरा लॉज है काफी शांतपूर्वक एरिया माना जाता है ये, लेकिन लगातार यहाँ वारदातें हो रही है। हमला पहले ई मित्र पे हुई, ई मित्र पे कोई कार्रवाई को हुई। समय ने कोटपुतली भी एसपी साहब ने 2 बार जाया, वहां से कोई कार्रवाई नहीं। हम सब गांव वाले मिलके सारे चले गए, कोई संशोधन नहीं हुआ उसका, आज तक भी नहीं हुआ। ये दूसरा कांड ये हो गया।
ये चोरी थोड़ी है। आप बताओ, ये मैं खुद यहाँ किस और पाके फोन किया है मैंने, भाई तेरी दुकान में आग लग रही है। और भी हादसे हो सकते हैं ऐसे। कोई अगर इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा तो लगातार ये वारदातें होती नहीं, हो रही है, आगे आगे हो रही है। पहले ये मित्र हो गया, अब ये होगा, कल को और कोई काम हो जाएगा। चोरी तो एक छोटी चीज है। आप क्या कर रहे थे? चोरी तो एक छोटी चीज है, उसको मारने की कोशिश की गई थी भाई को। जब भी कुछ नहीं हुआ तो मेरे को लगता नहीं चोरी में कुछ होगा। जब आदमी को चाकू से मारने की कोशिश की गई, 3-4 जगह मतलब मारा चाकू, उसके बाद पुलिस ने कुछ नहीं किया। एसपी साहब के पास भी हम 2 बार गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो मेरे को लगता नहीं स्टोरी में भी कुछ होगा। तो आप देख सकते हैं लोगों में यहाँ पर आक्रोश है। मुकेश भाई, मैं देखना चाहूँ जैसे कि जहाँ आग की आपको सूचना मिली, आप यहाँ मौके पर पहुंचे और जब शटर को ऊपर उठाया तो शायद हाथ भी आपके जले हुए हैं। हाँ जी, हाथ पैर सब जल गए। तो आप देख सकते हैं ये छोटा भाई है इनका। आप देख सकते हैं छोटे भाई के जो हाथ है वो देखिए किस तरीके से जले हुए, क्योंकि जब सामान जल रहा था तो ये इन्होंने क्योंकि काफी मेहनत से कमाया हुआ धन था और उसको जब शटर को ऊपर किया तो इनका हाथ भी जल गया। भाई साहब, कितना नुकसान हुआ, किस तरीके से उठाए थे आप उस समय शटर को? जिस टाइम हम आए थे, जिस टाइम शटर के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगी हुई थी तो शटर लाल हो रहा था। उस टाइम मेरा हाथ भी जल गया था और मेरे को ये लग रहा है कि जाने आने में दिक्कत होगी आगे से मेरे को। मतलब कौन लोग हो सकते हैं जो, मतलब ऐसा कुछ है कि भाई हो सकता है कोई संभावना है? धंधे के प्रति जलने वाले हैं। अब तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों देखो, बाहर का आदमी तो 10 साढ़े 10 बजे बाहर का आदमी तो आएगा नहीं, गांव में गलियों में पड़ के है। गांव का चोर है ना, गांव का है। मैं 3 किलोमीटर यहाँ से जाता हूँ रात को 9 बजे। आज तो कल ने आग लगाई है, कल मेरे को रास्ते में भी कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। वो कैश भी रहता है। उनके खोज भी मिले, जो इनसे यहाँ से वहां तक खोज मिले उनके पीछे से एक आदमी के। कहाँ मिले हैं? चप्पलों के पैरों खोज मिले गोदाम से, और वहां तक उन पिछले घर है ना, वहां तक खोज मिले। उससे आगे कोई खोज नहीं मिला है। कितने लोग हो सकते हैं? वैसे एक आदमी के खोज मिले हैं हमारे को जाने आने के, जो मेरे पास खोज के सबूत भी हैं। तो आप देख सकते हैं, अब देखने की बात है कि जिस तरीके से लगातार कानपुरा लॉज में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर पुलिस कितना इस मामले का खुलासा कर पाती है, अब ये देखने की बात है। जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया कि अपने आप को ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पुलिस गश्त को लेकर भी प्रश्न चिन्ह यहाँ पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। अब देखते हैं पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर पाती है। कैमरामैन मुरारी लाल मीणा के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।